हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वर्ड। ये बिगनर्स के लिए है और एकदम मैं बिगनिंग से बताऊंगा कि वर्ड में कैसे कैसे क्या फंक्शन होते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो तरीके से वर्ड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। अगर हमने यहाँ पे वर्ड लिखा तो वर्ड यहाँ पे MS ऑफिस वर्ड मेरे पास 16 है तो 16 आ जाएगा। तो मैं इसमें एंटर करूँगा तो ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं इस तरीके से ओपन नहीं करता हूँ। मैं अपने कीबोर्ड से विंडो की और R की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे विन वर्ड लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? विन वर्ड लिखता हूँ। इसको एंटर कर देता हूँ और मेरा वर्ड ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले ये आपकी रिसेंट फाइल्स हैं। ये वो फाइल्स हैं जो मैंने अभी रिसेंट में मैंने इनमें वर्क किया है। तो ये वर्ड आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है कि लास्ट वीक आपने कब किया है, टुडे किया है, येस्टरडे किया है, जो भी किया है। जिन भी टाइप की फ़ाइल पे आपने वर्क किया है वर्ड की फ़ाइल पे, वो रिसेंट वर्क में आपका दिखाएगा कि रिसेंट आपने किन चीज़ों पे वर्क किया है। ये आपके कुछ टेम्पलेट्स हैं। सबसे पहला टेम्पलेट आपका ब्लैंक टेम्पलेट्स है। बाकी ये सब आपके टेम्पलेट्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वर्ड प्रोवाइड कराता है। इसमें बहुत सारे हैं। अब जैसे कि इसमें बिजनेस कार्ड है, कार्ड्स हैं, सजेशन है, लेटर्स हैं, रिज्यूम्स है। रिज्यूम में मैं क्लिक करूँगा तो आपको बहुत सारे इसमें थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स आपको इसमें दिख जाएंगे। तो इसमें जिस तरीके से भी बहुत सारे टेम्पलेट है, उसमें मैं क्लिक करूँगा और इसको क्रिएट कर दूँगा तो उस तरीके से आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करके आप अपना रिज्यूम बहुत ईजिली बना सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। मुझे अभी सिर्फ आपको ब्लैंक वाला बताना है। सबसे पहले हम ब्लैंक बजाएंगे। ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। बिजनेस का है, कार्ड्स का है, लेटर का है, एजुकेशन का। ये थाउजेंड्स ऑफ इसमें टेम्पलेट्स आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैंक में क्लिक करेंगे। किसमें ब्लैंक में क्लिक करेंगे तो ब्लैंक वाली फाइल आपकी ओपन होके आ जाएगी। इसमें हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन फाइल वाली सारी चीज़ें करेंगे। ये आपका क्या है, वर्ड का डिस्प्ले है। ये पूरी की पूरी जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये आपकी पूरी की पूरी वर्ड की डिस्प्ले है। तो सबसे पहले आपका ये आपका फाइल आ जाता है। फाइल ऑप्शन में आपका इन्फॉर्मेशन है, न्यू है, ओपन है, सेव एज है। ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में हम ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपका इन्फो आता है। इन्फो में क्या होता है, बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। ये आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। जैसे कि आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं, ये पूरा देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ है, इसमें साइज़ है, पेज है, वर्ड है, टोटल एडिटिंग टाइम है। इसमें सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट के इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका डॉक्यूमेंट साइज़ कितना है। अभी देखिए इसमें नॉट सेव्ड येट दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने ब्लैंक लिया हुआ है। अभी मैंने इसको सेव भी नहीं किया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, तो इसमें अभी कोई भी साइज़ इसमें नहीं दिखाएगा। पेज दिखा रहा है कि पेज 1 है। अभी मैंने इसमें कुछ भी वर्ड टाइप नहीं किया है तो इसमें वर्ड 0 दिखा रहा है। टोटल टाइम अभी 1 मिनट हुआ है। टाइटल मैंने अभी कोई इसमें नहीं दिया है। तो ये जो इन्फो वाला पोर्शन है, इन्फो वाला ऑप्शन है, ये आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट के, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें दिखाएगा कि कब आपने क्रिएट किया है और कितना टाइम इसमें आपने दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा। ये कुछ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है। इसमें प्रोटेक्ट करने पे आप अपना डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप ही के अलावा ये डॉक्यूमेंट खोलेगा कोई, अदरवाइज़ और कोई डॉक्यूमेंट नहीं खोल सकता है। इसमें सिंपल सा ऐसे क्लिक कर देना है और आपका ये इनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर देना है। और जो भी आपको पासवर्ड डालना है वो आप पासवर्ड डालेंगे तो उसमें पासवर्ड लग जाएगा। आप जब उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो विदाउट पासवर्ड वो डॉक्यूमेंट नहीं ओपन होगा। नेक्स्ट आपका न्यू आता है। न्यू करने पे वही सारी चीज़ें आ जाती है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाता है। जो भी आपको चाहिए, वैसे तो हम अभी ब्लैंक में वर्क करेंगे तो ब्लैंक के बारे में ही जानेंगे। फिर ओपन में आता है। ओपन में क्या होता है कि आपने जो रिसेंट फाइल सेव की है या पहले प्रीवियस टाइम पे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, आप उसी डॉक्यूमेंट में वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ से चूज़ कर लेंगे कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है और उसमें आप वर्क करने लगेंगे। अगर इसमें नहीं दिखाएगा तो अब ये दिस पीसी में जाके आपके अंदर पीसी में जो भी जहाँ भी आपने फोल्डर को सेव कर रखा है वहाँ पे उस फाइल को जाके पिक करके ओपन करके आप उस डॉक्यूमेंट में वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेव में। सेव है और एक सेव एज है। सेव बटन और सेव एज में क्या होता है। सेव होने से क्या होता है,
सेव हो जाता है आपका फाइल। और सेव एज में क्या है, उसमें भी सेव ही होता है फाइल, लेकिन डिफरेंस ये है आपका कि अगर आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी डेटा आप उसमें फिल करते हो, अगर उसको आप सेव करोगे तो वो आपसे पहली बार फाइल का नेम और डेस्टिनेशन पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है। जैसे कि इस फाइल को अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो सेव करूँगा, कहीं पे भी मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। पहली बार अगर मैं फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ तो फाइल नेम पूछेगा कि आपको फ़ाइल नेम क्या रखना है, फिर आपका कहाँ पे डेस्टिनेशन है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि सी में करना है, डी में करना है, किस में करना है, वो आपका चूज़ करके उसमें सेव कर देंगे। और वही चीज़ अगर मैं अभी सेव मैज में करूँगा तो सेम पोर्शन उसमें वही खुल के आएगा। ओके लेकिन अगर इसमें होता क्या है, जैसे कि मैं सबसे पहले अभी सेव कर रहा हूँ, अगर पहली बार मैं डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा तो सेव एज का ही काम करेगा। फर्स्ट टाइम अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा तो सेव एज का ही वर्क करेगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, जैसे कि मैं इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, मैंने इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है, मैंने इसी नाम से सेव कर दिया, मैंने सेव कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं अब इसको सेव करूँगा तो सेव हो चुका है वो डेस्कटॉप पे। अगर मैं इस वक्त अब इसको सेव एज करूँगा तो दोबारा से ये पूछेगा कि आपका कौन सी डेस्टिनेशन और किस नाम से होना चाहिए। मतलब कि सेव एज क्या होता है कि अगर फाइल को ऑलरेडी आपका फाइल सेव है तो वो सेव एज करने पे क्या होगा कि वो फाइल नेम चेंज करने के लिए बोलेगा, आपको चेंज करना है तो चेंज करिए। अगर फाइल डेस्टिनेशन मतलब जिस जगह पे आपने सी रखा था, डी रखा था, क्या रखा था, कहाँ पे रखा था, वो आपको अगर चेंज करना है तो चेंज कर दीजिएगा। सेव एज का ये फिर प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है। प्रिंट करने से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। ये हम सीधे कंट्रोल पी से भी शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। देखिए ये प्रिंट आ गया। फिर हम आते हैं ये सबसे पहले वर्ड के डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आपका सबसे ऊपर आता है टाइटल बार। टाइटल बार में आपकी क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है और मिनिमाइज बटन है। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। ये आपकी क्लोज बटन है, ये आपकी कौन सी बटन है? मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज बटन है, ये मिनिमाइज बटन है। ओके फिर ये राइट साइड पे आपका आता है, इसको हम क्विक टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक टूल बार बोलते हैं। इसमें हम आपकी सेव फाइल हो गया, रीडू करना हो गया, रिफ्रेश करना हो गया, ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं, न्यू लगाना चाहते हैं, अगर आप इसमें न्यू बटन लगाना चाहते हैं जिससे कि आप क्लिक करें तो डायरेक्ट न्यू फाइल आ जाए, या ओपन करना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें एडेड होती हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हो क्विक टूल बार में। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये क्विक टूल बार है, ये आपका टाइटल बार है और ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड का नेम होता है। ओके फिर आपके इसमें ऑप्शन आ जाते हैं, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है। ये कुछ बहुत सारे आपके ऑप्शन हो जाते हैं। होम टैब है, फाइल टैब है, इंसर्ट टैब है, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है, इसे जो ब्लिंक कर रहा है आपके स्क्रीन में, इसको मैं जूम कर लेता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है। जैसे कि ये जो दिख रहा है इसको हम जो ब्लिंक कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट में, इसे हम कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। वैसे इसका जूम जो साइज़ है वो पूरा आपका 500 तक गया है और जूम इन जो आपका है 10% गया है। तो 100 पे हम वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका रूलर बार दिख रहा है, इसको हम रूलर बार कहते हैं। कि ये आपको जैसे कि क्या होता है कि ये इंचेस में है कि सेंटीमीटर में है। ये बहुत से लोग होते हैं कि सर मेरे में इंचेस दिख रहा है, आप में सेंटीमीटर में दिख रहा है, तो इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं कि वो सेंटीमीटर से इंचेस में हो जाए या इंचेस से सेंटीमीटर में हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल ऑप्शन में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिस्प्ले। तो अब यहाँ पे देखिए शो मेजरमेंट इन यूनिट्स आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इंचेस से सेंटीमीटर कर दूंगा, मिलीमीटर भी कर सकता हूँ या पॉइंट भी कर सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ। अगर मैं इंचेस की बजाय इसमें सेंटीमीटर कर दूंगा तो वो मेरा स्केल सेंटीमीटर में आने लगेगा। ये देखिए ये मेरा स्केल क्या है? सेंटीमीटर में आने लगा। अभी ये इंचेस में था, अभी सेंटीमीटर में आने लगा। तो मैं इसको दोबारा से इंचेस में कर देता हूँ।
कहाँ जाना है, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद हम इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, आपका डिस्प्ले वाला ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डिस्प्ले वाला ऑप्शन आएगा। डिस्प्ले वाले ऑप्शन में उसमें जाके आप इंचेस में क्लिक कर देंगे तो आपका जो रूलर बार है, जो आपका रूलर बार है, स्केल है, वो आपका इंचेस में हो जाएगा। ओके, ये देखिए आपका इंचेस में हो गया है। फिर हम आते हैं, जैसे कि ये जो वर्ड है आपका, ये वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ पैराग्राफ दे देता है, जिसमें आप इसमें आप अपनी एडिटिंग या जो भी करना है, आपको सीखना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी चीज़ें करनी है वो आप इसमें कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको वर्ड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है। अब जैसे कि मैंने ये लिखा, तो इससे लिखने से क्या आ गया, पूरा पैराग्राफ आ गया। इक्वल टू अगर मैं लिखूंगा ऐसे, और ऐसे मैं ब्रैकेट लगा के अगर 1 लिखूंगा और फिर मैं ऐसे कर दूंगा तो एक ही पैराग्राफ आएगा, ठीक है। अगर मैं एक डॉट 10 लगा दूंगा, देखिए एक पैराग्राफ और 10 लाइन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 2 पैराग्राफ लिखूंगा और 10 लिख दूंगा तो 2 पैराग्राफ और उसमें 10 लाइन आपकी लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया, लिखिए 2 पैराग्राफ और 10 लाइन ईच अदर उसमें आ गई। ओके, मैंने कुछ नहीं लिखा, इसमें ब्रैकेट लगा दिया, इसमें ऐसे कर दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 4-5 पैराग्राफ आपके आ गए हैं और 3-3 लाइन आपकी आ गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आता है फॉन्ट, आता है बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, कॉपी है, कट पेस्ट है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे ये वर्ड है, इस वर्ड को मैं सबसे पहले इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये आपका जो आपको दिख रहा है, जैसे मैंने इस चीज़ को सेलेक्ट किया, किसी वर्ड को सेलेक्ट किया, तो सबसे ऊपर ये पोर्शन आ गया है। इसको हम बोलते हैं क्विक टूल बार। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं मिनी टूल बार या मिनी फॉर्मेटिंग टूल बार। ये जो आपका, जैसे मैंने वर्ड किसी भी वर्ड को सेलेक्ट किया है, ये छोटा सा जो पोर्शन आ गया है, इसे हम मिनी टूल बार या मिनी फॉर्मेटिंग बार भी बोलते हैं। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर दूंगा। ये देखिए, ये जो ए दिख रहा है, ए के ऊपर छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, ये इंक्रीज़ करने का बता रहा है। ये आप अपने वर्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और साथ में ये बगल वाला इसका पोर्शन वाला है, ये डिक्रीज़ वाला है। आप ऑप्शन देखते जाइए, सारे ऑप्शन क्लियर कर दूंगा मैं। अब एक देखते जाइएगा सारा एक। अब इससे ये आपका डिक्रीज़ हो गया, बगल वाले से आपका इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब आ गया कॉपी और कट पेस्ट का आ गया। कॉपी कट पेस्ट का क्या होता है, जैसे कट में कर दूंगा, अगर जैसे कि इस वर्ड को मुझे कहीं रिप्लेस में करना है, जैसे कि वीडियो को मुझे ऊपर नहीं लिखना है, मैंने इसको कट कर दिया। अगर मुझे यहाँ नीचे लिखना है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। तो जो कट होता है वो किसी वर्ड, किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए होता है, ठीक है। और मैंने अभी कंट्रोल Z प्रेस करके वापस वीडियो ऊपर कर दिया। कंट्रोल Z क्या होता है, अंडू होता है। अंडू क्या होता है, ये आपकी गलतियों को एक स्टेप पीछे ले जाता है। एक स्टेप क्या, बहुत सारे स्टेप ले जाता है, लेकिन आपकी रियल लाइफ की गलतियों को पीछे नहीं ले जा पाएगा। ये सिर्फ आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में होता है। तो अब हम आते हैं कॉपी। कॉपी क्या होता है, किसी चीज़ को डुप्लीकेट करने को। कट क्या होता है, उसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए, नेक्स्ट कहीं किसी जगह पे रखने के लिए होता है। कॉपी क्या होता है, अगर उसी सेम चीज़ को हमें बार बार चाहिए तो हम उसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके क्या डुप्लीकेट करेंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल V, और कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल X। तो हम सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, और कहीं भी मुझे अगर इसको पेस्ट करना होगा, मैं वहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V कर दूंगा, वो हमारा सेम एज इट इज़ वही वर्ड कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एक बार करूँगा, 2 बार करूँगा, बार बार वही चीज़ पेस्ट होती जाएगी। तो कॉपी का मतलब क्या होता है कि किसी एक ओरिजिनल चीज़ की बार बार डुप्लीकेट करना। तो कॉपी करने का शॉर्टकट की होती है कंट्रोल C, और पेस्ट करने का होता है कंट्रोल V, और कंट्रोल कट का होता है कंट्रोल X। तो सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। मैं आपकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या PDF फाइल अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम, ये फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, मतलब एट अ टाइम अभी इसी चीज़ को स्किप कर रहा हूँ, इस वीडियो के लिए नहीं कि इसको मैं बताऊंगा ही नहीं।
ओके, फिर आते हैं आपका बोल्ड आते हैं इटैलिक। बोल्ड करने से आपका वर्ड जो होता है थोड़ा डार्क हो जाता है। फिर आपका इटैलिक होता है मतलब वो आपका वर्ड थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। फिर आप हम आते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन में आपके वर्ड में नीचे अंडरलाइन आ जाता है। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे इसके बगल में एक एरो का बटन है। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब इसमें और भी ऑप्शंस हैं। अब जैसे इसमें ऑप्शन है कि ये डबल अंडरलाइन चाहिए या थोड़ी डबल चाहिए, या फिर आपका डॉटेड वाला चाहिए, फिर आपका ये सारी लाइंस के बारे में डैश्ड वाला अंडरलाइन चाहिए, या मतलब ये बहुत सारी हैं, डॉट डैश वाली अंडरलाइन चाहिए। मतलब सारी अंडरलाइन आप जो जिस तरीके की अंडरलाइन चाहते हैं उस तरीके की अंडरलाइन आप इसमें लगा सकते हैं। फिर इसमें अंडरलाइन कलर का आता है। कलर भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस कलर की आपकी अंडरलाइन हो सकती है। फिर उसी तरीके से यहाँ फ़ॉन्ट आता है। ये फ़ॉन्ट हैं, आप डिफरेंट टाइप के आपके फ़ॉन्ट है। जिस तरीके से आप लिखोगे, देखिए वीडियो मैंने इस तरीके का, तो ये टाइम्स न्यू रोमन में हो गया। ऐसे बहुत तरीके से फ़ॉन्ट हैं। जैसे मैंने इसको लिखा, मैं इस तरीके से आपका फ़ॉन्ट हो गया, तो ये मेरा वर्ड उस तरीके से लिख गया। तो ये डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट है। ये भी आपके फ़ॉन्ट साइज़ हैं, इसमें आपके 72 तक जाता है। 72 तक नंबरिंग दी है, बट ये जाता बहुत आगे है। अगर इस सब इसका जो हाईएस्ट नंबरिंग है, जितना मैक्सिमम जाता है, इसका नंबरिंग 1638 जो लास्ट होता है वो जाता है इसका। इससे अगर 16939 लिखेंगे तो वो नहीं लेता है। आप देख लीजिएगा 16839 देखिए ये पोर्शन नहीं लेगा। दिस नंबर मस्ट बी बिटवीन 1, बस लास्ट में लिखा है 1638, ठीक है, इतना ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। और नॉर्मल जो साइज़ होता है इसका 11 होता है। तो मैक्सिमम नंबर इसका इतना है। वैसे नॉर्मल साइज़ इसका इतना है, जो आपके फॉर्मेट में दिखेगा वो 72 तक ही दिखेगा। उससे ज़्यादा आपको बड़ा करना है तो कोई अपने अपने हिसाब से लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने वीडियो को, ये भी आपका इंक्रीज साइज है, इससे भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर आपका आता है फिर हम आते हैं, ये आपका सब्सक्रिप्ट हो गया। क्या हो गया? स्ट्राइक थ्रो हो गया। क्या स्ट्राइक थ्रो हो गया? जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या किसी को हम उनकी गलती बताना चाहते हैं, तो इसमें आप क्लिक कर देंगे तो वो इस टाइप का आ जाएगा। जैसे मैंने इसको कर दिया, ये बोल्ड इसको कर दिया, देखिए ये पावरफुल में आ गया। आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए पावरफुल में क्या क्रॉस आ गया। मतलब कि इसमें क्या होगा, कोई किसी डॉक्यूमेंट को किसी एम्प्लॉय ने किया, कुछ भी किया, किसी ने किया, अगर आप उनकी मिस्टेक बताना चाहते हैं तो कैसे बताना चाहते हैं इसमें। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें स्ट्राइक थ्रू मैंने लगा दिया, तो ये एरर बता रहा है कि आपके जो स्पेलिंग है या कुछ भी है, ये वैन यहाँ पे होना चाहिए, कुछ भी हो, ये आपकी गलतियों को बताता है स्ट्राइक थ्रू, कि आप या किसी गलतियों को, ये नहीं बताता है, आप किसी गलतियों को बताना चाहते हैं तो स्ट्राइक की ये रॉन्ग वर्ड है तो आप लगा सकते हो। इसलिए हम इसमें इसमें जैसे कि हम स्ट्राइक थ्रो में क्या चाहते हैं, डबल अंडरलाइन चाहते हैं। क्या चाहते हैं, जैसे कि स्ट्राइक थ्रो में ये आप देख रहे हैं इसमें सिंगल लाइन आती है। अगर मैं इसको चाहूँ कि इसमें डबल लाइन होनी चाहिए, तो ये आप देख रहे हैं कंट्रोल डी प्रेस करेंगे अपनी कंट्रोल से, तो ये आपका खुल के स्क्रीन में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्राइक थ्रो लिखा है, तो अब यहाँ स्ट्राइक थ्रो को अनक्लिक करके डबल स्ट्राइक थ्रो क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ओके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पावरफुल इवेंट में आपका डबल लाइन क्रॉस हो गई है। ठीक है, ये क्या हो, कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। इसको आप कंट्रोल डी करेंगे, ये आपका फॉन्ट खुल के आ जाएगा। इसमें आप स्ट्राइक थ्रो है, डबल स्ट्राइक थ्रो है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। आप सिंपल सा जो पहले था स्ट्राइक थ्रो सिंगल लाइन का, वैसे मैं कर दूंगा। ओके, और ये देखिए वन में फिर से एक ही लाइन आ गई। फिर आते हैं हम किस में आते हैं, सबस्क्रिप्ट में, और फिर आते हैं सुपर सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फार्मूला H2O। अब H2O ये क्या है, गलत है एकदम। जैसे H2 फार्मूला क्या होता है, जो एकदम सीक्वेंस फार्मूला, तो इसमें क्या होता है, इसको 2 नीचे होना, तो 2 मैंने नीचे कर दिया तो ये आपका फार्मूला बन गया। तो ये जो होता है आपके फार्मूले या साइंस के काम आता है। अब जैसे कि आपका मैथ का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 2 इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको स्क्वायर करने के लिए क्या करूँगा मैं, सबस्क्रिप्ट करूँगा। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर आपका चला गया। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को।
दिख रहा है ना, ये आपका सुपर सब्सक्रिप्ट हो गया, ये आपका सब्सक्रिप्ट हो गया। सब्सक्रिप्ट से पावर नीचे लग जाती है और सुपर सब्सक्रिप्ट से पावर ऊपर लग जाती है। ये आपका जो किसी भी फॉर्मूले में आपका काम आता है, साइंस हो गया चाहे मैथ्स हो गया, किसी भी फॉर्मूले में आपका ये काम आएगा। फिर हम आते हैं वीडियो में, ये आपका आ जाता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में ये आपका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट लिखने का तरीका आ जाता है। जिस तरीके से आप लिखना चाहेंगे उस तरीके से आपका ये आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए तो इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें इसमें चेंज हो रही, जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से अपने वर्ड को लिखना चाहते हैं उस तरीके से आप इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कर दिया तो इस तरीके से लिख गया। अब इसमें आप क्लिक करोगे तो आप इसमें देखिए आउटलाइन आ रहा है। आउटलाइन को डिफरेंट कलर करना चाहते हैं तो आउटलाइन को भी आप इसमें डिफरेंट कलर कर सकते हैं। देखिए अब इसमें चेंजमेंट आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। फिर इसमें शेडो आती है, शेडो के लिए आप करोगे तो सबसे ऊपर आपका नन आता है, नन करोगे तो नहीं आएगा। ये देखिए अब अलग अलग शेडो आ रही है, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें अलग अलग शेडो आ रही है, ये देखिए, ठीक है। फिर आपका रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन में नन करोगे तो ये होगा। फिर रिफ्लेक्शन में देखिए ये आप सब देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें रिफ्लेक्शन आता है। ये सब सारी चीज़ें आप यूज़ करके देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझ में आएगा। जब इसमें आप इसमें वर्क करोगे तो खुद से करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर इसमें ग्लो में आता है, ग्लो में देखिएगा, देखिए खिल जाएगा, देखिए कितना खिला खिला सा आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है। मोर ग्लो में जाएंगे, कलर में जाएंगे तो आपको जिस तरीके से कलर चाहिए उस तरीके से कलर आप में हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। वैसे हमें ज़्यादा कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। फिर आपका ये टेक्स्ट हाइलाइटर, इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर का। जैसे कि हम बुक में कभी पढ़ते हैं तो हाईलाइट, किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए मार्कर से मार्क कर देते हैं, लेकिन उसी तरीके डॉक्यूमेंट में मार्क करने के लिए ये हाइलाइटर कलर है। आप इसमें जिस तरह के कलर को चाहेंगे उस तरीके से आपके वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, उस तरीके से आपका वर्ड इसमें हाईलाइट हो जाएगा। ये येलो हो गया, अगर मैं इसको ग्रीन करना चाहता हूँ तो ग्रीन हो जाएगा। जिस तरीके से मैं इस कलर को करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ, उस कलर से मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर दूँगा। अब फिर आपका आता है ये टेक्स्ट कलर होता है। जैसे मैं इसमें मैंने सेलेक्ट कर रखा है, अब मैं इसमें टेक्स्ट कलर डिफरेंट चाहता हूँ तो मैंने टेक्स्ट कलर कर लिया। तो मैं इसमें देखिए अब इसमें चेंज कर दिया तो मैं दूसरा टेक्स्ट कलर आ गया। अब मोर कलर्स में जाएंगे तो आप मोर कलर्स इसमें आ जाएंगे। जिस तरीके से आपको कलर करना है उस कलर में आप आ जाएंगे, उस तरीके से कलर ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से आते हैं इसमें मोर, जैसे मैं इसमें इसी में आपको एक्सप्लेन कर दूँ मोर ग्रेडियंट में जाके आप इसमें इस तरीके से कर दोगे तो आपका ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट फिल में आप कर दोगे तो अभी इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा, आप इसमें हर उसमें कलर चेंज कर सकते हो। आप जैसे चाहो अपने वर्ड को लिख सकते हो, मतलब जिस तरीके से चाहो आप उस अपने वर्ड को उस तरीके से कलर कर सकते हो, अलग अलग तरीके से। अब ये देखिए अलग अलग तरीके से आपका कलर हो गया। आपको इस तरह करेंगे, यहाँ करेंगे तो आपका ये कलर हो जाएगा, वहाँ करेंगे तो आपका ये कलर हो जाएगा। ये देखिए आपके सारे कलर हैं डिफरेंट टाइप का। आपको जैसे आपके ग्रेडियंट में करना है वैसे आप ग्रेडियंट करिए, ये इस तरीके से आपका वर्ड हो जाएगा। ओके, ट्रांसपेरेंसी करनी है, ट्रांसपेरेंसी जिस तरीके से करना है आप उसको उस तरीके से यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में करना है। ब्राइटनेस कम करना है, ब्राइटनेस ज़्यादा करना है, जैसे करना है वैसे करना है, आप इसको कर लोगे। ओके, ये टेक्स्ट मोर ग्रेडियंट में आता है। मोर ग्रेडियंट का काम क्या होता है, ये सारे मोर कलर में मैंने बता दिया। जिस तरीके आपको चाहिए उस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से वेरिएंस है, जैसे आपको चाहिए वैसे आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मेट प्रिंटर में। मैंने सबसे पहले बताया था फॉर्मेट प्रिंटर स्किप कर दिया था, लेकिन अब मैं ये ऑप्शन क्लियर कर दूंगा। फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये आपने एक वर्ड बनाया है किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से कलर लगा के फॉन्ट करके या अलग अलग डिज़ाइन लगा के इसमें आपके किया है, तो आपको इसी तरीके का सेम एज इट इज़ आप अपने और भी वर्ड्स में इसी तरीके की फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसमें क्लिक करेंगे, अपने इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट प्रिंटर में क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप जिस भी किसी वर्ड को आप उस तरीके से लिखना चाहते हैं तो उसको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका यू भी उसी तरीके से हो जाएगा। आपने देखा मैंने क्या किया,
वीडियो जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आपका यू भी आ गया। तो फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है कि जिस किसी भी वर्ड में आपने कोई भी फॉर्मेट लगा रखा है, किसी भी तरीके का फ़ॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज या मतलब कि कलरफुल बना रखा है, तो उसी तरीके सेम एज इट इज़ अगर आप कोई नेक्स्ट वर्ड को चाहते हैं तो उसी फॉर्मेट प्रिंटर का हम यूज़ करेंगे। आपको उतनी ही मेहनत दोबारा करनी नहीं पड़ेगी। अगर मैं दोबारा से आपको मैं दिखाऊं तो अगर मैं इस चीज़ को सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर में अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो डबल क्लिक करने का मतलब होता है कि मैं बहुत सारे वर्ड्स को सेम एज इट इज़ करना चाहता हूँ। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में कर दिया तो डॉक्यूमेंट उस तरीके से हो गया, अगर मैंने हेडर को किया तो हेडर उसी तरीके का हो गया। इसी तरीके से करते करते मैं अगर नेक्स्ट इसको चाहता हूँ, वर्क को चाहता हूँ, तो वर्क भी देखिए उसी तरीके से हो गया, इसको ये देखिए उसी तरीके से हो गया। ये सब आपके नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। तो फॉर्मेट प्रिंटर का वर्क मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेट प्रिंटर का वर्क क्या होता है। ओके, फिर हम आते हैं बुलेट्स में। अब हम आते हैं जैसे कि ये आपका क्लियर फॉर्मेट है। क्लियर फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया और मैंने क्लियर कर दिया, तो ये देखिए इसमें जो भी मैंने फॉर्मेट लगाया था वो मैंने फॉर्मेट कर दिया। अगर मैं इसको ऑल सेलेक्ट करके पूरे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्लियर कर दूंगा तो सारे डॉक्यूमेंट का पूरा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑनलाइन में इसका जो बैकग्राउंड मैंने हाईलाइट कलर किया था ये नहीं हटता है, ये नहीं हटेगा। ये आपको इसी तरीके हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट करके नन कलर में उसी जहाँ पे आपने लगाया था उसमें नो कलर कर देंगे तो आपका जो भी हाईलाइट कलर था वो हट जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये आता है ये जैसे कि ये वीडियो है, ये मैंने सेलेक्ट किया। वीडियो को मैं अपर केस में चाहता हूँ तो अपर केस में कर दूंगा तो सारा जो वीडियो की जितने भी वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कैपिटल हो जाएंगे। अगर मैं इसी को ही या मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए अभी इसको जैसे कि मैंने अपर केस में सेंटेंस केस में कर दिया तो पहला वर्ड जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाएगा, सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका लोअर केस कर दूंगा तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट आपके स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। उसी तरीके से आपका अपर केस आता है, अपर केस का मैंने अभी बताया। और कैपिटल ईच वर्ड का मतलब है जैसे कि ये मैं इन दोनों वर्ड को मैंने किया और कैपिटल ईच वर्ड कर दिया तो देखिए वीडियो का वी बड़ा हो गया और प्रोवाइड का पी बड़ा हो गया। ये आपको ध्यान से नहीं दिख रहा होगा, इसको भी मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। उसी की तरह मैंने इसको इंक्रीज़ कर लिया और बोल्ड भी कर दिया है। अब देख लेंगे, ये देखिए इन दोनों को मैंने क्या किया, सेंटेंस केस कर दिया, सब कुछ छोटा हो गया। इसको मैंने लोअर केस कर दिया तो सब छोटे हो गए, अपर केस किया तो सब बड़े हो गए, और कैपिटल ईच वर्ड किया तो हर वर्ड का पहला वर्ड बड़ा हो गया। फिर आपका लास्ट में आता है टुगली केस, पहला वर्ड छोटा हो जाएगा, बाकी पहला अल्फ़ाबेट छोटा हो जाएगा और बाकी अल्फ़ाबेट्स लार्ज हो जाएंगे। इसलिए हम इसको सेंटेंस केस में हमेशा रखते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब आते हैं बुलेट्स में। बुलेट्स क्या होते हैं, जैसे कि वो वाली बुलेट्स में समझिएगा, फिल्मी वाली, ये बुलेट्स दूसरी बुलेट्स हैं। ये बुलेट्स अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को जैसे सेलेक्ट करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया और इसमें बुलेट्स लगा दूंगा। ये देखिए ये इस तरीके से डॉट 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 कट करके आ गया, पॉइंट टू पॉइंट आ गया। यही चीज़ अगर आप बुलेट्स में जाएंगे तो आपको इस तरीके से चाहिए तो इस तरीके से आएगा, एरो चाहिए राइट चाहिए तो राइट आएगा, और फिर आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसमें क्लिक करेंगे ये डिफाइंड जो आपका न्यू बुलेट आया है, ये अगर और भी बुलेट्स आपको चाहिए जैसे डिफाइंड न्यू बुलेट्स है तो आप डिफाइंड न्यू बुलेट्स भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें सिंबल में जाएंगे तो ये देखिए अब इसमें आपको जो भी चाहिए वो सिंबल आप ले सकते हैं। अगर इसमें से भी आपको समझ में नहीं आता है तो अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर लगा लेंगे। जैसे कि ये अब मैं आपको पिक्चर लगा के दिखा भी देता हूँ, जैसे कि कुछ भी, वैसे तो मेरे पीसी में कुछ है नहीं लेकिन मैं आपको सर्च ऑनलाइन करके ही बता देता हूँ। अगर मुझे कोई बुलेट्स, चलिए मैं फिल्मी वाली बुलेट्स को ही बुलेट्स अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं इसमें कैसे लगाऊंगा।
अब ये बुलेट्स है, इस बुलेट्स को मैंने लगाना, मैंने इंसर्ट करा दिया, ओके कर दिया। देखिए ये छोटे छोटे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये छोटे छोटे आपके बुलेट्स यहाँ पे लग गई हैं, ये बुलेट्स आपके बुलेट्स लग गए हैं। इसीलिए आपको अगर कोई अलग, ये देखिए बुलेट्स आ गई हैं, बुलेट्स अगर आपको लगाने हैं तो अपने फ़ॉन्ट में किसी चीज़ में लगा सकते हैं। अगर ये लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी एक बुलेट्स है। उसी तरीके से आपका ये भी बुलेट्स आते हैं जो नंबरिंग वाले आते हैं। फिर ये नंबरिंग है, ये नंबरिंग विद ब्रैकेट है, ये रोमन नंबर है, ABC, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, रोमन नंबर, ये सारी की सारी आपकी ये भी आपके बुलेट्स ही हैं। फिर आपके आते हैं, ये आप पूछेंगे ये कौन सी चीज़ है, ये भी एक बुलेट है, लेकिन ये कैसे लगेगा, ये आला आपको नहीं समझ में आएगा कि एक के नीचे क्या है, ये अभी आपको समझ में आएगा। मैं बताता हूँ ये कैसे लगता है। जैसे कि इसमें कोई नाम है, जैसे नाम है, ठीक है। अगर मैंने इसमें बुलेट्स लगाना चाहा तो मैंने ये वाले बुलेट्स लगा दिए, लेकिन मुझे वाले बुलेट्स लगाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस नाम को मैं टैप करके आगे कर दूँगा और इस नाम को भी टैप करके आगे कर दूँगा। अब मैं इस चीज़ को सेलेक्ट करूँगा तो सबसे पहले इसमें मैं जाऊँगा बुलेट्स में और मैं इसमें क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन का फिर ए, ये इस तरीके से वर्क करता है। ये वर्क उसमें करता है जो MCQ क्वेश्चन होते हैं या कोई भी जिसके टॉपिक के अंदर टॉपिक्स होते हैं उन चीज़ के लिए ये होता है। ओके, फिर आपके आते हैं ये, आप जैसे कि मैंने इसमें कुछ भी टॉपिक लिखा है, मान लिए ये जो वीडियो है इसको मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल B होता है, ठीक है। इसको मैंने इंक्रीज़ कर दिया। इंक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंक्रीज़ की सिंबल प्रेस करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सेंटर में, ये अभी लेफ़्ट, ये जो आपके हैं ये सारी चीज़ें, इसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट बोलते हैं। ये अभी लेफ़्ट अलाइनमेंट है। अगर इस चीज़ को मैं सेंटर करूँगा तो आपका वीडियो जो सेंटर में आ जाएगा। इसको राइट करना चाहूँगा तो ये राइट में आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इसको लेफ़्ट किया, राइट किया, सेंटर किया, सेंटर किया। तो कोई किसी भी वर्ड को भी अगर आप सेंटर में लेना चाहते हैं, वो हेडिंग्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे आप डायरेक्ट सेंटर में ला सकते हैं। फिर आपका जस्टिफाई था। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये, आप इसमें चेंजमेंट देखेंगे। जैसे मैंने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, अब अगर मैं इसको जस्टिफाई करूँगा तो देखिएगा आपका पैराग्राफ पूरा चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा सीरियल वाइज हो गया, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये दा के नीचे V हो गया, पूरा एक सीक्वेंस वाइज हो गया। अभी मैं इसको कंट्रोल करूँगा तो देखिए इन था, फिर उसके नीचे कुछ था नहीं, दाग में ज़्यादा स्पेस था, वीडियो इधर था। तो मतलब आपका जो पैराग्राफ होता है पूरा जस्टिफाई कर एकदम बराबर करता है, दोनों तरफ से एकदम बराबर कर देता है, आगे ना पीछे, सारी चीज़ें ये आपको कर देता है, ठीक है। फिर आपका आता है ये, इसको जैसे ये आपका इंक्रीज इंडेंट होता है, डिक्रीज इंडेंट होता है। इसको मैं इधर करूँगा तो ये देखिए इधर जाएगा। सबसे पहले अगर ये इस तरीके से मूव हो रहा है तो आपने टॉप पे रूलर बार पे देखिए ये जो आपका पोर्शन है ये भी मूव होगा, ठीक है। इसको आप जिस तरीके से करना चाहें, वर्ड को इधर लिखना चाहें, उधर लिखना चाहें, तो ये इंडेंट के साथ जाएगा, ठीक है। ये इंक्रीज इंडेंट है, ये डिक्रीज इंडेंट है, ठीक है। फिर आप अपने पूरे पैराग्राफ को सेट करेंगे। फिर ये लाइन स्पेसिंग आता है और पैराग्राफ स्पेसिंग। ये देखिए आप अपने लाइंस में कितनी स्पेसिंग चाहते हैं वो सारी आपकी इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में चाहेंगे तो ये आप इसमें कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट से चाहते हैं, इंडेंट स्पेसिंग चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, बिफोर स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं। तो अब यहाँ मल्टीपल आ गया, सिंगल चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। बिफोर हो गया, पहला हो गया, इस तरीके से। ये देखिए अब ये देखिए इस तरीके से आपका बढ़ जाएगा। ये देखिए स्पेसिंग देख रहे हैं आप वीडियो में, और इसमें कितना डिफरेंस आ गया। तो हम इसमें नॉर्मल जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से नंबर कर सकते हैं। आप इसको आप जितना यूज़ करोगे, जितना इसमें अपने डॉक्यूमेंट में वर्क करोगे, आपको उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, ये आपकी सारी चीज़ हो गई। फिर आपका आता है ये कलर। ये कलर क्या होता है, ये आपको पूरे के पूरे
यह आपके पूरे के पूरे पैराग्राफ या पूरे के पूरे सेंटेंस में कलर करने के लिए होता है। वो जो मैंने बताया था ये देखिए पूरा आगे पूरे आपके उसमें आ गया। ये आपका जो था टेक्स्ट हाइलाइटर था, वो टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए था, लेकिन ये आपके पैराग्राफ के पूरे बैकग्राउंड को कलर करने के लिए था। अब इसी चीज़ में हम समझते हैं आपका ये बॉर्डर आ गया। बॉर्डर में आप इसमें अगर टॉप बॉर्डर कर दोगे तो टॉप बॉर्डर लग जाएगा, ऑल बॉर्डर करोगे तो देखिए बॉर्डर तरीके से आ गया। आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा, इनसाइड बॉर्डर करोगे तो सिर्फ इनसाइड में लाइन खींच के आ जाएगी। आप चेंजमेंट देख रहे होंगे। बॉटम करेंगे तो बॉटम मुझे भी नहीं दिख रहा, वो आपको करेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा। टॉप में करेंगे तो देखिए टॉप पे आ गया, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में आ गया, राइट में करेंगे तो राइट में आ गया, नो करेंगे तो नो बॉर्डर आ गया, ऑल में करेंगे तो ऑल में आ जाएगा, आउटसाइड में करेंगे तो सिर्फ आउटसाइड में आ जाएगा, इनसाइड में करेंगे तो इनसाइड में आ जाएगा, इनसाइड हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। तो ये सारे जो भी हैं आपके बॉर्डर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने इसमें कुछ लिखा, जैसे कि ये चीज़ हो गई। अब इसको मैं सीक्वेंस में लगाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अल्फ़ाबेट वाइज इसको मैंने अगर कर दिया, अब आगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, तो मैं इसको कर दूंगा तो देखिए सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा। जिस तरीके से अल्फ़ाबेट्स आपके होते हैं ए बी सी डी करके, उस तरीके से आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं आप इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर कर दूंगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका हो जाएगा। सबसे पहले एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर पी आएगा, ए सबसे नीचे आएगा। तो ये आपकी चीज़ों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को अल्फ़ाबेट या किसी वर्ड को करने के लिए होता है। फिर हम ऊपर आ जाते हैं। ये आपका जो होता है ये पैराग्राफ बताने के लिए होता है। जैसे मैंने पैराग्राफ बता दिया तो पैराग्राफ जस्टिफाई होता है, इसमें पीपी बता देगा पैराग्राफ है। कि आपने ये भी बता देगा कि आपने कितने दो वर्ड के बीच में कितना स्पेस दिया। जैसे डॉट डॉट है तो एक सिंगल डॉट हो तो सिंगल स्पेस होगा, डबल डॉट हो तो डबल डॉट मतलब डबल स्पेस होगा। इस चीज़ के लिए होता है, ये हो गया। फिर आपके कुछ स्टाइल हैं। ये स्टाइल क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड आपको देता है जिस तरीके से आपको अपने चीज़ों को करना है। जैसे कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, सिंपल सा जो भी है। ये हो गया। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करूँगा अभी। ये हो गया। अब जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ, जैसे हेडिंग हो गया, मैंने हेडिंग कर दी है, पूरा इस तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से मैं करना चाहूँगा। स्टाइल में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको जिस तरीके से करना है उस तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी खुद भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। नाम हम अप्लाई स्टाइल, ये हो गया। ये सारी चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वर्ड देता है। ओके, फिर हम आते हैं फाइंड में आते हैं, फिर रिप्लेस आते हैं, फिर सेलेक्ट में। फाइंड में क्या होता है, जैसे आप किसी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F। अगर मैं इसमें फाइंड करना चाहता हूँ, अब मैंने फाइंड किया कि वीडियो वर्ड कहाँ पे है। अभी देखिए इसने 4 जगह पे रिजल्ट फाउंड किया कि 4 वीडियो हैं। कौन से पैराग्राफ में है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहले पैराग्राफ में ही है। ठीक है, ये आपके वर्ड फाइंड करने के लिए होता है। फिर हम रिप्लेस आते हैं। रिप्लेस का काम क्या होता है, जैसे कि ये वीडियो है, वीडियो की जगह मैं ऑडियो लिखना चाहता हूँ तो मैं ऑडियो कर दूंगा, रिप्लेस और कर दूंगा। तो मतलब जहाँ जहाँ पे वीडियो होगा वहाँ पे जहाँ पे आपका ऑडियो है, वहाँ जहाँ पे वीडियो था वहाँ पे ऑडियो हो गया है। रिप्लेस वाला ये हो गया। अगर आप ये हो गया गो टू क्या आप किसी पेज में डायरेक्ट जाना चाहते हैं, पहला दूसरा, तो यहाँ से गो लिख के डायरेक्ट चले जाओगे। मतलब गो टू में करके यहाँ पे जिस भी पेज नंबर में चाहते हो उस पेज नंबर डालोगे और नेक्स्ट करोगे, आप उस पेज में पहुँच जाओगे। ये चीज़ है रिप्लेस करने का, आपको मैंने बता दिया। ये आपने मूवी देखी 3 इडियट वाला, तो उसमें जो भी रिप्लेस करते हैं उसी तरीके से वर्ड को रिप्लेस करते हैं। फिर आपका सेलेक्ट ऑल आता है। सेलेक्ट ऑल से आपके सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ ऑब्जेक्ट करेगा। सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब जैसे कि मैं बता दूँ सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है। जैसे कि इसमें मैंने बोल्ड किया या कोई भी कलर लगा दिया, जैसे ये सिमिलर।
अब मैं 2-3 जगह पे ये सेम टू सेम कर दूं। अब जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूं और फॉर्मेट पेंटर में जाता हूं, मैं सेम टू सेम कर दूंगा। अब देखिए मैं प्रोफेशनली मैं बहुत सारे वर्ड सेम फॉर्मेट के कर देता हूँ। तो अब मैं आपको यूज़ बताता हूँ। जैसे कि ये सेलेक्ट ऑल, क्या सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो सेलेक्ट ऑल द कर दिया मैंने, ये क्लिक कर दिया, तो जो भी सिमिलर फॉर्मेटिंग के होंगे वो वर्ड ऑटोमेटिक आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका होम टैब था, ये आपको सब लोगों को क्लियर आ गया। ठीक है, ये जूम है, जूम इन है, जूम आउट है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। जो भी नेक्स्ट आपका इंसर्ट टैब है वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे अपने उसमें तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है आरकेएस कंप्यूटर गुरु। और जो भी आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उस नेक्स्ट टॉपिक में उस चीज़ में आप बात कर लूँगा, या नेक्स्ट टॉपिक उस वीडियो में मैं वीडियो बना लूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा, मैं इनसे टैब करूँगा। ठीक है, ये मेरा चैनल है आरकेएस कंप्यूटर गुरु, तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।